द पब्लिक फेवर न्यूज सबसे आगे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं द पब्लिक फेवर न्यूज़। मेरे साथ हैं आदित्य पासवान जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं SC ST विंग के। सबसे पहले आज जो है कांग्रेस जो है सदाकत आश्रम से राज्य भवन तक पैदल मार्च करेगी और मार्च सिर्फ इस वजह से करेगी क्योंकि देश में लगातार जो है महंगाई बढ़ रही है, गैस का जो रेट है, कीमतें हैं लगातार आसमान छू रही है और तो और खाद्य पदार्थ में भी लगातार जो है अब GST जोड़े जाने लगे हैं, जिसके वजह से आम जनता त्रस्त है। इसके वजह से कांग्रेस की जो पूरी टीम है बिहार प्रदेश की, वो सारे आज राजभवन में जाकर राज्यपाल से मिलेंगे। आखिर सबसे पहले बात यह है कि आखिर राज्यपाल से मिलकर आप लोग का क्या एजेंडा है, आप लोग क्या राज्यपाल के समक्ष बात रखें? देखिए, माननीय राज्यपाल महोदय के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो आपने महंगाई किया है, जो जिसके कारण आज देश की जनता परेशान है, हर लोग, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, ये इन लोगों को परेशानी आज के डेट में है क्योंकि जो निम्न खाद्य वस्तु जो थी उस पर GST लगा दिया गया है और इसके कारण परेशानी बहुत लोगों की बढ़ गई है क्योंकि सैलरीज़ वही हैं लेकिन एक्सपेंस बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक है कि आपको परेशानी आनी है। तो हमारा ये केंद्र सरकार को ये कहना है, इसके लिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों की जो दाम बढ़ी है इसको वापस लें और जल्द से जल्द लें क्योंकि इससे आम लोग परेशान हो रहे हैं और आम लोगों के लिए सरकार होती है और आम लोगों के लिए सरकार ये को रोल बैक नहीं करेगी तो ये सरकार आम लोगों की विरोधी सरकार है। सबसे पहली एक बात यह है कि लगातार जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे उस समय गैस की कीमत जो है 400 के करीब थी, लेकिन आज तो आखिर जो कीमतें हैं वो लगातार आसमान छू रही है, इसके लेकर भी आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आखिर क्या वजह रही है कि जो कीमतें जो है आसमान छू रही है? देखिए, कीमत ठीक है, इंटरनेशनल प्राइसेस अभी यूक्रेन वॉर है, ऑयल प्राइसेस है, बहुत चीज़ों का कंट्रोल होता है जिससे प्राइस अप एंड डाउन होते रहता है, वो हम मानते हैं उस चीज़ को। लेकिन सरकार का कर्तव्य क्या है? सरकार का कर्तव्य है कि जो देश में जो प्राइस है वो जो प्राइस राइज हो रहा है वो आम आदमी तक नहीं पहुँचे। सरकार को उसको कंट्रोल करने का काम होता है और सरकार अगर कंट्रोल नहीं करेगी तो सरकार है क्यों? सरकार को है ना, आप देखेंगे इतनी चीज़ों में सरकार सब्सिडी देती है, बाकी चीज़ें, और सरकार उसको कंट्रोल करती है अपने तरीके से। और अब यहाँ अगर कंट्रोल नहीं करेगी और ये मार देश के आम लोग झेलेंगे तो फिर इस सरकार को औचित्य नहीं रहता है। जैसा कि आपसे एक प्रश्न है कि JP नड्डा जब आए थे पटना, उस दौरान करोड़ों रुपए खर्च हुए होर्डिंग वगैरह पोस्टर लगाने में। एक तरफ सरकारें जो हैं वो रोक लगा रही है प्लास्टिक को, दूसरी तरफ होर्डिंग बैनर बनाने में प्लास्टिक का ही यूज़ किया जाता है। तो आखिर इसका इस्तेमाल करके इसको भी तो प्रदूषण वो फैलाने का ही काम कर रही है, जो कि करोड़ों रुपया खर्च किया गया, लेकिन आम जनता को इससे क्या फ़ायदा हुआ? मैं वही पूछना चाहता हूँ कि ये जो इतना पैसा खर्च किया गया सड़कों पर, जिसका प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण पूरे पटना के लोगों ने देखा, इसका फ़ायदा किसको मिला? क्या आम लोगों किसी को फ़ायदा हुआ या फिर आम लोग उसमें सम्मिलित थे? क्या आम लोगों के लिए कोई घोषणा की गई? वो पार्टी का अपना कार्यक्रम था और इसमें साफ तौर पे हम लोगों ने देखा कि पैसे की कैसे बर्बादी की गई। तो आज देखिए, देश में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है लोगों को। शिक्षा का देखिए तो लोग बिना इलाज के मर जा रहे हैं। शिक्षा के नाम पर शिक्षा को अगर देखिए तो कोचिंग संस्थाओं के जो लोग हैं वो शिक्षा के नाम पे शिक्षा का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं और पैसे बना रहे हैं, और जो लोग शिक्षित गरीब बच्चे हो रहे हैं वो शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। सरकार ने स्कूल का जो किया है, बनाया है स्कूलों को, उसका संचालन ठीक से नहीं हो रहा है गाँव में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। शिक्षा माफिया हावी है। कोचिंग, अब बिहार में देखें आप, पूरे बिहार में, पटना में कोचिंग में अलग से जिलों के लोग, बच्चे आते हैं, यहाँ पढ़ते हैं और सारा पैसा शिक्षा माफिया के पास जाता है। क्यों नहीं सरकार इसका इंतज़ाम करती है? आप स्वास्थ्य की बात करेंगे तो लोग बिना इलाज के मर जाते हैं। गंभीर समस्या किसी को होती है तो अस्पताल में जाएँ तो जानवरों की सी व्यवस्था वहाँ पर है। लोग अगर पैरवी नहीं हो किसी के पास तो उसका समुचित इलाज ठीक से नहीं हो पाता है। और उसके बाद अब आप देखिए कि स्वास्थ्य में कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कुरमुत्ते की तरह आ गए हैं और सिर्फ पैसा कमाना ही उनका ध्येय है। तो यहाँ पे नुकसान किसका है? आम लोगों को कहीं से फ़ायदा नहीं हो रहा। सरकार सिर्फ घोषणा कर रही है, अपने कार्यक्रमों के लिए पैसा खर्च कर रही है, इससे आम लोगों को क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। अंतिम सवाल मेरा आपसे कि देश में बेरोज़गारी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार जो है नई नई योजनाएं, नई नई घोषणाएं कर रही है, जिसमें अब की है कि 15 अगस्त से पहले DP पे लगाना, ये वगैरह कुछ ट्रेंड है कि तिरंगा आप लोग लगाइए। तो इसको किस रूप में आप लोग देखते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि अभी सरकार कह रही है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है। ये बहुत खुशी की बात है, हम आज़ाद हुए देश को इतना साल हुआ और देश इतना आगे बढ़ा।
अभी क्या है कि सरकार अब डीपी लगवाने के लिए करी है, मतलब ये क्या मतलब है प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहना कि आप सोशल मीडिया पे अपने डीपी में तिरंगा लगाएं। तिरंगा डीपी में लगाने से हम देशभक्त हो जाएंगे या राष्ट्रभक्त हो जाएंगे क्या? वो तिरंगा हमारे दिल में बैठता है, उसकी शान आन बान हमारे दिल में है। देश आज़ाद हुआ, देश को अपने खून पसीने से सींच करके यहाँ तक लाया गया। तिरंगा अगर 10 दिन के लिए लगाएं तो हम देशभक्त, नहीं लगाएं तो देशभक्त नहीं। ये मतलब इसका कहने का कोई मतलब नहीं है ये। और आप देखिए प्रधानमंत्री जी का जो अपना घर है राष्ट्रीय स्वयं सेवक, वहाँ के लोग कहाँ तिरंगा लगा रहे हैं? मोहन भागवत जी का आप ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट देखिए, उस पर तिरंगा तो नहीं लगा हुआ है। क्यों? आखिर क्या कारण है? आखिर क्या कारण है कि आरएसएस के जो संचालक हैं उन्होंने अपना डीपी नहीं बदला है? प्रधानमंत्री जी लोगों को तो बोल रहे हैं कि आप अपना डीपी बदलें, लेकिन अपने घर में वो नहीं करा पा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी का एक तरह से अपमान है ये, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की अपील है तो आरएसएस द्वारा सीधा सीधा ये अपमान किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी का। नंबर एक ये है। तो और इसके अलावा देश में बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जैसे कि महंगाई जो हर घर में आज घुसी हुई है, जिसके कारण लोग परेशान हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। शिक्षा पर चर्चा होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को छोड़ के इन सब चीज़ों का कोई औचित्य नहीं है। देश आज़ाद हो गया, तिरंगा मेरी शान है, तिरंगा हमारी शान है और हमारी शान हमेशा रहेगा। और तिरंगे की तरफ कोई आँच उठा के आज तक जिसने भी देखा है उसको मुँह की खानी पड़ी है, और आगे भी जो देखेगा उसको मुँह की खानी पड़ेगी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से देश के लोगों से अपील है कि इस सरकार से कहें कि आप स्वास्थ्य सेवा पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, बच्चों की शिक्षा पे बात कीजिए। ये सब बोलने का कोई औचित्य नहीं है। ये थे हमारे साथ SC/ST विंग के प्रदेश प्रवक्ता आदित्य पासवान जी, जिन्होंने पूरी तरह से मुखर होकर सारे सवालों का जवाब दिया कि किस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है। लोगों के दिल में बसे होने चाहिए तिरंगा, ना कि डीपी में लगे होने चाहिए। बात करनी चाहिए सरकार को तो बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए तो महंगाई पे बात करनी चाहिए, ना कि तिरंगा को डीपी में लगाने की ज़रूरत है। दिल में ही बसते हैं तिरंगा। इस तरह की बातें जो है आदित्य पासवान ने कही। इस तरह के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें द पब्लिक फेवर न्यूज़। धन्यवाद। द पब्लिक फेवर न्यूज, सबसे आगे।